दर्शकों नमस्कार। बोल छत्तीसगढ़ के एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में है। इस वक्त हम साथ हैं संजय श्रीवास्तव जी के, और संजय श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा और नाम है। अगर हम बात कर ले मंडल अध्यक्ष की, पार्षद की, युवा मोर्चा अध्यक्ष की, और अब वो सुशोभित कर रहे हैं महामंत्री जैसे पद को। आइए जानते हैं कि राजनीतिक कैरियर को उन्होंने कहां से प्रारंभ किया और आज इस लंबे सफर में अपने आप को कहां पाते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, पहले तो नमस्कार करता हूं मैं। नमस्कार आपको भी। और प्रश्न का जवाब चाहूंगा आपसे। निश्चित रूप से संजय जी, कि एक जीवन में जब लगभग 25, 30, 35 वर्ष तक आदमी काम करता है कि यात्रा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आदमी कहाँ तक पहुंचा, ये वास्तव में देखिए वर्ष 1990 का दिन मुझे याद है जब मैंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी करी थी एमटेक की, और उसके बाद मैनेजमेंट के कोर्स चल ही रहे थे, तीन मैनेजमेंट मैंने किया। उस दौरान मैं बीजेपी की विचारधारा से और उसके संपर्क में आया और विचारधारा से प्रभावित होकर, और उस समय दौर चल रहा था मध्य प्रदेश का, जब पहली बार जब पटवारी की सरकार बनी थी, उस पहले चुनाव में हम सब लोग शामिल हुए, और उसके बाद जो यात्रा प्रारंभ हुई तो आज अनवरत 2024 तक चल रही है। तो मुझे लगता है कि विभिन्न प्रकार के दायित्व जिसका आपने जिक्र किया कि अपने युवा मोर्चा से ही मैंने प्रारंभ किया, और युवा मोर्चा करते करते लगभग 20-22 वर्षों तक मैं युवा मोर्चा में ही काम करता रहा। जिले की जिम्मेदारी रही, फिर जिले महामंत्री के रूप में मैंने काम किया, 2 बार रायपुर शहर जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी 2007 से 10 तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर युवा मोर्चा के प्रभारी का भी दायित्व मुझे मिला, और फिर मैं प्रदेश मंत्री भाजपा बना, और उसके बाद प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता रहा। मैंने तो पिछले 10 वर्षों से प्रदेश प्रवक्ता का भी दायित्व निभा रहा, और फिर अभी 2 फरवरी 2024 को प्रदेश महामंत्री का एक नया दायित्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे दिया है। इस बीच समानांतर तौर पर नगर निगम के चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 3 बार। वर्ष 1999 से 2014 तक मैं 3 बार लगातार पार्षद नगर निगम क्षेत्रों से रहा। इस बीच उसमें एक टर्म में मैं सभापति के रूप में भी नगर निगम में काम किया, और 2015 से 18 के बीच में रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का भी निर्वहन मैंने किया है। तो लगातार पार्टी हित में और शहर हित में, प्रदेश हित में हम लोग दोनों तौर पर काम करता है। आइए अब बात करेंगे संजय जी लोकसभा चुनाव के। अभी जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद से लगभग आपकी सरकार को बनेंगे 5 महीना हो गया। अगर 2 महीना कोड ऑफ कंडक्ट की निकाल लीजिए, 3 महीना आपने कार्यकाल को हो गया है। तो क्या आप मानते हैं कि 3 महीने के कार्यकाल में किन उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी निकली है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, चुनावों में जब हम जनता की अदालत में जाते हैं तो जनता की अदालत में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो रहता है विश्वास का। क्योंकि 5 वर्षों में 5 वर्ष के लिए जब जनता अपने कैंडिडेट को चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है, तो बड़े विश्वास के साथ में चुनती है कि आखिर ये सरकार कैसी चलेगी, उनका जनप्रतिनिधि विधायक हो या सांसद हो कैसा काम करेगा। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में यदि हम ध्यान दें तो 15 वर्ष तक बीजेपी की सरकार ने काम किया, अच्छे कामों के आधार पर लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया। इस बीच एक घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस ने कुछ लुभावने वादे कर दिए। लोगों को लगा कि एक मौका देना चाहिए, कांग्रेस को भी एक मौका मिला, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से विश्वासघात किया, उसके बाद केवल 5 साल में वो सरकार बाहर चली गई और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में आई। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने 15 वर्ष में जिन कामों को कहा था उन कामों को हमने किया, और अभी 3-4 महीने की बात जो आप कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद फिर एक चुनाव के बीच में जो 2-3 महीने का समय मिला, कि हमने जो इस विधानसभा चुनाव लड़ते समय हमने जो जनता से वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, जो मोदी की गारंटी के रूप में हमने सामने रखा था, उसके जो 4-5 बड़े वादे थे, उन वादों को हमने पूरा किया। मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए 2-3 महीनों के अंदर में बड़े, जिसमें बड़ी राशि भी लगनी है, उन कामों को पूरा करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, किसान बाहुल्य प्रदेश है, किसान की राजनीति बार बार भूपेश बघेल अपनी पीठ थपथपाते थे, लेकिन उन्हीं किसानों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। किसानों से हमने वादा किया था कि 2 वर्ष का बोनस जो हमारा छूटा था, उस बोनस को भी हमने 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस के अवसर पर हमने सभी किसानों को दिया, लगभग 12 लाख किसानों को हमने दिया। उसके बाद हमने कहा था कि 2100 रुपये प्रति क्विंटल प्रति एकड़ हम धान खरीदेंगे, वो भी हमने किया, और उसमें 917 रुपये के अंतर की राशि की हमने बात की थी, तो वो 917 रुपये के अंतर की राशि भी हमने एक मुश्त अपने किसानों को जो इस वर्ष की खरीदी उस पर दिया। साथ ही साथ महिलाओं के साथ में जो विश्वासघात उन्होंने किया था शराबबंदी के नाम पर,
और स्वसहायता समूह माफ करेंगे, ऋण माफ करेंगे। लेकिन हमने वादा किया था महतारी बंधन योजना के तहत इस प्रदेश की लगभग 72 लाख जो महिलाएं हैं उनको हम प्रति महीने 1,000 रुपए और वार्षिक हम 12,000 रुपए देंगे। उसको हमने प्रारंभ किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मार्च में हमने प्रथम किश्त दी, अप्रैल में द्वितीय किश्त और अभी मई में भी तीसरी किश्त जाएगी, अर्थात अनवरत वो काम चल रहा है। हमने युवाओं से वादा किया था कि पीएससी में जो घोटाला हुआ, पीएससी में जिस तरीके से एक ही परिवार के 4-4 5 कैंडिडेट नेताओं के अधिकारियों के हुए, जब खूब संघर्ष हुआ युवा मोर्चा ने, हमने बीजेपी के लोगों ने संघर्ष किया छात्राओं के साथ में मिलकर, छात्रों के साथ में मिलकर, उस पर भी हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पीएससी की हम सीबीआई जांच कराएंगे घोटाले की। हमने घोषणा की यहाँ से प्रदेश में और फिर उस पर मोहर लगी, नोटिफिकेशन हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, अब सीबीआई यहाँ पर आएगी और उस पूरे घोटाले की जांच करेगी। ऐसे अनेक जो काम है जिन कामों को हमने पूरा किया है। आवास का था, पीएम आवास योजना, जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, मोदी जी ने जिस आवास को लाया, 5 वर्ष तक भूपेश बघेल की सरकार ने उस पर रोड़ा लगाया, अपनी मैचिंग राशि उन्होंने नहीं दी, जिसके कारण लोगों के मकान नहीं बन पाए। आते ही साथ पहले कैबिनेट की पहली जो दस्तखत था उसमें 18 लाख, जिसमें किसान भी गरीब भी, उनके मकानों को स्वीकृति हमने दी, उसकी राशि हमने जारी की। तो ये बीजेपी की सरकार का कमिटमेंट होता है और मुझे लगता है कि देश के अंदर में यही पहचान बीजेपी की सरकार की बनी चाहिए। मैं टोकना चाहूंगा संजय जी कि इतने सारे काम जिन्होंने आपने बताया है कि 3 महीनों में आपने सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराया, किंतु उसके बावजूद भी बस्तर का जो प्रतिशत था वो आज लगता है बीजेपी के अनुरूप नहीं आया। नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज जिस तरीके का वातावरण हो उस तरीके से निश्चित रूप से उम्मीद थी कि और भी परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके 2-3 कारण है, लगातार 2 दिन से चर्चा इसमें चल रही है कि उसके 2-3 मूल कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो जिस तरीके की गर्मी छत्तीसगढ़ में पड़ रही है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जो शादी का सीजन है, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में शादियां हो रही, कल 26 तारीख इतनी शादियां थी, कल भी शादियों के बाद भी इतना अच्छा मतदान हुआ, शादियां थी। तो ये सब कारण एक बहुत बड़ा कारण है भी, क्योंकि अगले पहले मई जून में शादियां होती थी लेकिन अभी मुहूर्त नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि इस वजह से फिर हमने सेकंड फेज के लिए थोड़ी मेहनत करी। सेकंड फेज में देखा है प्रतिशतता बढ़ी है और उसके बाद तीनों सीटों पर आपने देखा कि अच्छी प्रतिशतता बढ़ी, मतदान किया है। 7 जो लोकसभा का तीसरे चरण है उसमें आप देखेंगे उसमें भी हम पिछले रिकॉर्ड से आगे बढ़े। जी जी जी। तो पर्यावरण और भ्रष्टाचार, इस क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी किन योजनाओं पर काम करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि सवाल में भ्रष्टाचार में अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता है जी। देखिए, भ्रष्टाचार वास्तव में, भ्रष्टाचार पर लगाम होना चाहिए, 0 टॉलरेंस होना चाहिए। तो हमारे मोदी जी ने कहा जिस तरीके से, आज मोदी जी पर कोई एक पैसे का उंगली नहीं उठा सकता है तो किसी मामले में भ्रष्टाचार की हमारी बड़ी उपलब्धि है और उसी तर्ज पर अब राज्य सरकारें काम करेंगी। हमारे विष्णुदेव जी का सुशासन का हमने नारा दिया है, तो यहाँ पर भी हर एक भ्रष्टाचार जो हुआ है पहले, उस पर लगातार आप देख रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारी प्रदेश के रूप में हो गई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले, कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर घोटाला नहीं हुआ, तो उन घोटालों की तो जांच होगी ही। और जो लोग हैं, देखा है आपने कि सलाखों, जेल की सलाखों के पीछे बड़े बड़े आईएएस लोग हैं, लेकिन इस बात की चिंता हम अपनी सरकार में भी करेंगे। संजय जी, एक प्रश्न और आ रहा था कि अभी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि वो 1 लाख सालाना देगी, जिस तरह से आप लोगों ने 12,000 की घोषणा की थी, अब कांग्रेस ने उसको संख्या को बढ़ाते हुए 1 लाख किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी की कामों की वजह से कांग्रेस के पास में मुद्दा नहीं है, मुद्दों के अभाव में कांग्रेस जूझ रही है। केवल षड्यंत्र, केवल फर्जी बातें करके इस तरह से हम वोट किस तरीके से बटोर पाए, इसका प्रयास हमेशा से कांग्रेस करती है। जो लोग 2018 के घोषणा पत्र में, विधानसभा के घोषणा पत्र में भी ये था कि हम 500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे, लेकिन 500 रुपए वो नहीं दे पाए। महिलाओं के साथ उन्होंने कहा था शराबबंदी करेंगे, महिलाओं के साथ में कहा था 4 सिलेंडर देंगे, महिलाओं के साथ उन्होंने कहा था कि स्वसहायता समूह का ऋण माफ करेंगे। एक काम भी महिलाओं के साथ में नहीं किया। अभी का मैं उदाहरण बताता हूँ, ये बहुत विचारणीय है कि अभी हमने विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा कि 1,000 रुपए महीना और 12,000 रुपए वार्षिक हम महिलाओं के खाते में देंगे, जो हमने प्रारंभ कर दिया। हमारी 12,000 रुपए की जब घोषणा के बाद 3 दिन बाद भूपेश बघेल सरकार में थे, उन्होंने 15,000 रुपए का ऑफर दिया कि हम 15,000 रुपए देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की महिलाओं को कि उन्होंने उनके 15,000 पर विश्वास नहीं किया, हमारे 12,000 पर विश्वास किया, जो 3,000 रुपए कम था। वो इसलिए कि सभी को मालूम है कि जो इन्होंने वादे करते हैं ये केवल वोट बटोरने के लिए करते हैं, उन वादों को ये पूरा नहीं करते हैं
और बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो मुझे लगता है 1 लाख क्या है, एक हास्यास्पद चीज है। जो लोग 500 रुपए नहीं दे पा रहे हैं वो 8,333 रुपए प्रति महीने देने की बात करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक हास्य है और केवल महिलाओं को बरगलाने का, महिलाओं को भ्रमित करने का काम है। 1 रुपए ये देने वाले नहीं तो स्वयं मालूम है कि अब ये सरकार नहीं है। संजय श्रीवास्तव एक जाना पहचाना नाम है, किंतु क्या कारण है कि संजय श्रीवास्तव हमेशा संगठन के दायित्व का निर्वहन करते आ रहे हैं? हमेशा, चाहे अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो आपको अधिकतर समय टिकटों से दूर रखा गया, सत्ता से दूर रखा जाता। कोई विशेष कारण आप कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, संजय श्रीवास्तव भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता है और संजय श्रीवास्तव को किस चीज से दूर रखा जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जब जो पद दिया गया, जो दायित्व दिया गया, उसको बहुत ईमानदारी के साथ में मैंने किया और मुझे प्रसन्नता इस बात को कि जो भी दायित्व दिया गया उसको मैं सफलतापूर्वक संपन्न किया। आज कार्यकर्ताओं के, लोगों के बीच में जब ये प्रतिक्रिया आती है उस कार्यकाल को याद करके, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक अपना सफलता का परिणाम है। और देखिए, राजनीति में आदमी आगे के लक्ष्य को लेकर काम करता है। कब क्या मौका बीजेपी के अंदर में आप देख रहे हैं कि कब किसको कौन सा दायित्व दिया जाता है। इसलिए कार्यकर्ता के रूप में काम करे तो मुझे लगता है कि बीजेपी में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्थान मिलता रहता है, जो हम देख रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये सब चीजें आगे चलती रहेंगी, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ और जो भी दायित्व मिलेगा उसको ईमानदारी के साथ में करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने बोल छत्तीसगढ़ के लिए इतना समय निकाला और अन्य किसी इंटरव्यू के लिए आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बोल छत्तीसगढ़।